श्रीनाभाकृतिने नमः। स्वस्ति अस्तु भक्तमालेभ्यो महात्मेभ्यो मुहुर्मुहुः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये श्रीवासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारी वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी अलवेली सरकार की जय। भक्ति और भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तजनों से निवेदन, सभी भक्तजन माताएं बहनें सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के और बड़े प्रेम से भाव से आनंद लेते हुए इस प्यारे से ग्रंथ की मेरे ठाकुर जी की आरती करेंगे, आरती का आनंद लेंगे। श्री राधे श्री राधे राधे। हरिः ओम चंद्रमा मनसा जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जय जय भक्तमाल सुखदायक लोक ललित परलोक सहायक। जय जय भक्तमाल सुखदायक लोक ललित परलोक सहायक। जय जय भक्तमाल सुठी सोहर महामोतम तरणी मनोहर। जय जय भक्तमाल बहुरंगा पाप परावन को पुण्य गंगा। जय जय भक्तमाल रस रूरी माधव मिलन सजीवन मोरे। जय जय भक्तमाल परिपूर्ण भव भय रोग सोग हित चोरन। जय जय भक्तमाल जन तारण राम अनूप रूप रुचि धारण। जय जय भक्त माल सुठी शोभे सरस सुगंध अलीगन लोभे। जय जय भक्त माल सुरधेनु सब जग को अभिमत फल देनु। जय जय भक्त माल घन सरीसा भगवत भजन वारी वर बरसा।
जय जय भक्त माल शशि पावन स्रवत सुधा सुताप न सावन। जय जय भक्त माल भगवाना सब जग पोषण को मन माना। जय जय भक्त माल बर बोहित भव सागर तारन सबको हित। जय जय भक्त माल सुखदायक लोक ललित पर लोक सहायक। जय जय भक्त माल सुठी सोहर महामोतम तरणी मनोहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय। जलेन शीतलीकरणं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम सुख शांतिर्भवतु। हस्ते पुष्पान्नादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्पठेयुः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः श्री गुरवः प्रचोदयात्। सेवन्ति कमकुलचम्बक पाटलाब्जै पुन्नागजात करबीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाना परमेश्वर। अंजलि मिले कर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार हे नाथ करो स्वीकार प्रीतिपूर्वकं मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि शिरसा प्रणमामि एवं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रज 84 कोस मंडल की जय। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी मुखीराम सुखीराम जी महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव कृष्णदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए सभी भक्तजनों से निवेदन, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और बड़े प्रेम से भाव से आनंद लेते हुए मेरे ठाकुर जी के जितने भी भक्त हुए हैं उन भक्तों के ये प्यारे प्यारे चरित्र आप श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम आनंद कंद सच्चिदानंद युगल किशोर राधा रमन ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल राधा रानी अलवेली सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी मुखीराम जी महाराज श्री स्वामी सुखीराम जी महाराज के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम है और जिनकी असीम अनुकंपा हम सभी के ऊपर निरंतर रूप से बरसती रहती है, जिनका दर्शन दीदार कल सायंकालीन वेला में आज प्रातःकालीन वेला में दर्शन हुआ। ऐसे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है और आप सभी के सन्मुख से प्यारी सी व्यासपीठ पर विराजमान जिनका दर्शन दीदार आप कर रहे हैं, जिनकी पावन वाणी से मेरे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्र आज आप श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन, हमारे आचार्य, ये प्यारा सा हमारा संगीत समाज, हमारी आदरणीय माताजी आई हुई हैं। परमहंस आश्रम में इस प्यारे से पंडाल में बैठे हुए सभी ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तजन, इस प्यारी सी कथा के हमारे मुख्य यजमान, एक एक दिन के यजमान, आप सब का इस प्यारे से वृंदावन धाम में, इस प्यारे से परमहंस आश्रम में, इस पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है और हृदय से अभिनंदन है। आइए, आज बड़ा ही परम सौभाग्य का दिवस, आप सभी जानते हैं कि ये परमहंस आश्रम का 62वां होली महोत्सव चल रहा है, जिसमें प्रातःकालीन वेला में मंदिर प्रांगण में श्री रामचरितमानस जी का पाठ हमारे आचार्य जी कर रहे हैं और आज से सायंकालीन वेला में इसे प्यारे से भक्तमाल ग्रंथ का, इसे प्यारी सी भक्तमाल की कथा, मेरे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्र आज प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये भक्तों की माला है। जितने भी कलिकाल में मेरे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्त हुए हैं, चाहे वो तुलसीदास, सूरदास, मीरा जी, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, जितने भी भक्त हुए हैं, उनके जीवन में आकर के मेरे ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं,
वो प्यारे प्यारे चरित्र हम सुनने जा रहे हैं। देखो, ठाकुर जी ने त्रेता में, द्वापर में तो अवतार लिया ही, लेकिन कलयुग में हम जीवों का कल्याण करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने भी अपनी सखियों को संत के रूप में अवतरित किया इस धराधाम पर, और आकर के उनके जीवन में लीलाएं की, उनके माध्यम से ठाकुर जी के नाम के प्रचार प्रसार करवाया ताकि हम जीवों का उद्धार हो सके। ऐसे प्यारे प्यारे चरित्र आज परम पूज्य श्री व्यास जी के पावन मुखार बिंद से आप श्रवण करेंगे, उसका हम आनंद लेंगे, क्योंकि भक्तमाल में संत सेवा को सर्वोपरि रखा गया है। जितने भी भक्तों के चरित्र हैं, उन्होंने सबने अपने जीवन में, अपने भक्ति काल में संतों की सेवा की है। वो प्यारे प्यारे चरित्र हम श्रवण करेंगे। तो आइए, अब विलंब ना करते हुए, विलंब तो आज हो ही गया क्योंकि प्रथम दिवस है, तो व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, पर आइए मैं परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि अपनी पावन वाणी से हम सभी को ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र हमें सुनाएं, इस कथा रूपी अमृत का हम सभी को पान कराएं। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा ऋषिक बिहारी सरकार की, श्री राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधेश। श्री राधे जय श्री राधे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण 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 हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वकार्येषु सर्वदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। तिनके पद वंदन के नासहि विघ्न। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप।
सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो सुधर के हरि हरिदास। बार बार वंदन करूं श्री नाभा जिन काढ़्यो गाभा वेद को, भक्त माल रस दे। गुरुदेव तेरे चरणों में सर को झुका दिया, दुनिया के रिश्ते नातों को सबको भुला दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान आप हैं, मेरे तो सर के ताज माई बाप आप हैं। गुरुदेव तेरे प्रेम ने पागल बना दिया, गुरुदेव तेरे चरणों में सर को झुका दिया। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकुदास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री जमुना महारानी की जय, श्री रज रानी की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री ठाकुर संकट मोचन जी महाराज की जय, श्री स्वामी मुखीराम जी सुखीराम जी महाराज की जय, श्री स्वामी अमरदेव जी कृष्णदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सर्वप्रथम हम सब कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करें। मन और वाणी को पवित्र करने का मात्र एक ही साधन है, भगवान का पावन नाम। भगवान के पावन नाम में वो सामर्थ्य है जिससे हमारा मन, हमारी वाणी, इतना ही नहीं हमारा जीवन भी पवित्र नहीं पवित्रतम बन जाता है। नाम महाधन है, ये भगवान का नाम महाधन है, असली खजाना नाम का है। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन जब हमारा पावन होगा, पवित्र होगा, फिर प्रभु को आने में देर नहीं लगती है। इसलिए जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम साफ सफाइयां करते हैं ना, कि मेहमान आने वाला है, उनको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। तो
तो हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने हमारे भावों के अंदर हमारे भगवान आने वाले हैं, इसलिए भगवान के आने से पूर्व उन्हीं के नाम के द्वारा उन्हीं का स्वागत करें, हम अपने मन और वाणी को पवित्र करें। सभी मेरे साथ मिल करके बोलेंगे, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभे, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, पुकारिए, प्रेम से पुकारिए, जय कुंज बिहारी, बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी,
किनारे धेनु चरावे। यमुना किनारे धेनु चरावे। यमुना किनारे धेनु चरावे। जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव। जय हो जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। सभी गाएं। हरे रामा जय हो राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे जय हो हरे रामा राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरि राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा जय जय हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाए हरे रामा जय हो हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि के पावन पुनीत चरणों में वंदन और प्रणति करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो भगवान की कथा सुनने के बड़े रसिक हैं,
आपके श्री चरणों का ध्यान करता हूं, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी मुखीराम जी, श्री स्वामी सुखीराम जी महाराज, आपके श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणति करते हुए उसी पावन श्रृंखला में परम पूज्य ब्रह्मलीन अमर कीर्ति श्री स्वामी अमर देव जी महाराज, श्री स्वामी कृष्ण देव जी महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिनका पावन दीदार, पावन दर्श स्पर्श हमें प्रातःकालीन बेला में प्राप्त हुआ, कल संध्या को भी प्राप्त होने वाला है, परसों भी कथा में शामिल रहेंगे। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा निर्बाध अखंड तैल धारावत हम सब भक्तों पर अनवरत सदा बरसती रहती है, उनकी कृपा में कभी कोई कमी रहती नहीं। ऐसे प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में दास ये बालक बारंबार वंदन करता है। मंच पर विराजमान हमारा विप्र समाज, हमारा सामवेद, प्यारी सी भगवान के भक्तों की प्यारी प्यारी ये चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, भक्तमाल की कथा प्रारंभ होने जा रही है। यजमान के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में श्री सुधांशु वर्मा जी, श्रीमती गरिमा वर्मा जी हैं, और आज की कथा के यजमान के रूप में हमारे नीरज भैया हैं, रीता बहन जी हैं, प्रेम शंकर मलिक जी हैं, पूजा माता राधा रानी जी आई हुई हैं, हमारे बंटी भैया आए हुए हैं। अब सब एक एक लोग सब परिचित है, हमारे घीक साहब आए हुए हैं, हरीश जी आए हुए हैं, हमारे शर्मा जी सामने विराजमान हैं। सब लोग इस प्यारी सी कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धा स्वरूपा माताएं, भगवती स्वरूपा बहनें, हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी के हृदय आंगन में विराजमान भगवान की उस प्यारी सी झांकी को ये दास, ये बालक बारंबार वंदन करता है, प्रणाम करता है। परम सौभाग्य का विषय है, भगवान की कथा सुनने का तो मौका मिल जाता है। यथा कथा जब भी कहीं मौका लगे, लेकिन भगवान जब अति विशेष कृपा अपने भक्त पर करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, तो अपनी कथा सुनने को मिलती है उनकी, भगवान की। लेकिन अति विशिष्ट कृपा जब हमारे ऊपर होती है, तो भगवान कहते हैं कि मेरी तो कथा सुनता ही है, लेकिन मैं जिससे प्रेम करता हूं, उन भक्तों की कथा तुझे सुनने को मिलेगी। उन भक्तों की कथा, वो परम सौभाग्य आज हमारा है। सर्व विदित है, एक प्यारा सा ये परमहंस आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय, वो एक वट वृक्ष पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा लगाया गया, अनेका अनेक शाखाएं, जिसमें परमहंस आश्रम वृंदावन ये भी उसकी एक शाखा है। अधिष्ठाता पूज्य महाराज श्री जी हैं, उनके ही पावन सानिध्य में ये परमहंस आश्रम का 62वां होली का महोत्सव 22 तारीख को प्रारंभ हुआ ध्वजारोहण के साथ। एक समय था जब दिल्ली से बसें भर करके आती थी, मानस का पाठ, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं, मानस का पाठ, पारायण, नमा पारायण, वो मंदिर में नहीं, इस पंडाल में होता था कभी। लेकिन अब धीरे धीरे होता क्या है कि समय किसी के पास नहीं है, व्यक्ति पैसा दे देगा लेकिन समय नहीं दे पाता कई बार। लेकिन होना क्या चाहिए, सत्संग में तो समय की आवश्यकता है, पैसा प्रधान नहीं है। व्यवस्था बनाने के लिए ठीक है, आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जीवन संवारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए पैसा काम नहीं आता। जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, और सत्संग के लिए समय व्यक्ति को देना पड़ता है। जितना समय हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु के सन्निकट बैठेंगे, संतों के पास बैठेंगे,
उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता जाएगा, उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता जाएगा। मैं आज पढ़ रहा था, कहने की संसार में प्रसन्नता कहीं हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि दुखालय अयं संसारः, ये संसार दुखों का घर है, यहां प्रसन्नता नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। बोले सुख कहां मिलेगा? बोले सुख उसी के पास मिलेगा जो सुखी व्यक्तियों के पास बैठता है। और सुखी कौन है? संतोषी, सदा सुखी। संतोषी कौन है? बोले जो संत है वो संतोषी है, जो संतोषी है वो ही संत है। और उन संतों के चरणों में बैठने के उपरांत ही हमें इस संसार से सुख मिल सकता है, हालांकि है नहीं। जो प्रसन्नता देता है वो भी तो पुण्य का काम है। किसी प्यासे को पानी पिला दिया वो भी पुण्य का काम है। लेकिन बड़े स्वामी जी की वाणी कहती है, किसी दुखिया के दर्द की दवा बन, किसी दुखिया के दर्द की दवा बन, डूबती कश्ती तरह तू मल्लाह बन। किसी की डूबती हुई कश्ती को किनारे से लगा देना, तो उसके लिए खिवैया बन जाना, उसके लिए मांझी बन जाना, उसका सहारा बन जाना, उसको अवलंबन दे देना, समझ लो तेरी पूजा हो गई, तेरे भगवान वहीं पर प्रसन्न हो गए, वहीं पर प्रसन्न हो गए। इसलिए कोई यदि आपको उदास दिखता है और आपके पास प्रसन्नता है, तो आप प्रसन्नता का आवंटन करें। संसार में हर जगह आपको उदासी मिलेगी, धिक्कार मिलेगा, उदास करने वाले लोग मिलेंगे, प्रताड़ित करने वाले लोग मिलेंगे, नीचा दिखाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन एक संत ही ऐसा है, एक सत्संग ही ऐसा है जो आपकी उदासी को दूर कर सकता है, जो आपको प्रसन्नता दे सकता है, जो आपको ये बता सकता है कि संसार में सुख है नहीं, दिखता मात्र केवल है। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद से जुड़ा हुआ है संत। उसके पास एक कोष है, उसके पास एक खजाना है, उसके पास एक निधि है। सत घन चित घन आनंद घन की निधि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, ये संतों के पास मिलेगी। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी को यदि सुधारना है, संवारना है, तो संतों के पास बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और धन्य है आप लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके भगवान के इस पावन धाम में। यह भी बड़ी विचित्र बात है, होली का त्योहार चल रहा है और ब्रज की होली तो भैया वर्ल्ड फेम है, जगत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली, कहीं लड्डू मार होली हो रही है तो कहीं लठ मार हो रही है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। बरसाने में देखो परसों कितनी भीड़, कल रंग भरी एकादशी थी, यहां कितनी भीड़। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डर करके घर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आनंद के लिए घर से निकल पड़ते हैं। और जो घर से निकलता है आनंद उसी को मिलता है, घर बैठे नहीं मिल पाएगा। और ये भगवान का पावन धाम है, ये मेरी राधा रानी का महल है। बार बार दास इस बात का निवेदन करता है कि किसी के घर के अंदर यदि आपने एंट्रेंस करनी है, प्रवेश करना है, एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपको उस मकान की, उस द्वार की डोर बेल को बजाना पड़ेगा। डोर बेल को आपने बजाया, अंदर वाले ने कैमरे से देखा कि कौन है, यदि उसकी स्वीकृति होगी तो ही आप घर के अंदर प्रवेश पा सकेंगे, अन्यथा नहीं। ये बात सत्य है कि नहीं? बोलो, ये बात सत्य है। यदि घर वाले व्यक्ति की मर्जी होगी,
उसकी स्वीकृति होगी तभी हम उसके घर में दाखिल हो पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं प्रवेश कर पाएंगे, लौट जाएंगे। तो ये ब्रजमंडल क्या है, ये वृंदावन क्या है, ये ब्रज 84 कोस क्या है? लोग कहते हैं ये मेरे ठाकुर जी का और मेरे श्री जी का निज महल है, और उनके महल के अंदर यदि प्रवेश पाना है तो राधा नाम की बेल आपको बजानी पड़ेगी, राधे राधे आपको गाना पड़ेगा। इसलिए प्रेम से कहिए राधे 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 जय जय श्री राधे। हाँ, तो कहते कि श्री जी के निज महल में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता है जब श्री जी की स्वीकृति हो जाए। तो आप तो श्री जी के आंगन में बैठे हैं इस समय, बोलो बैठे हो कि नहीं? हम श्री जी के आंगन में बैठे, श्री जी के घर में बैठे, उनके निज महल में बैठे हैं। तो ये कृपा किसकी है बोलो, स्वीकृति किसकी है? ये राधा रानी की स्वीकृति है। यदि राधा रानी की स्वीकृति नहीं होती, यदि उन्होंने हमें नहीं अपनाया होता तो हम सोच करके भी यहां नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने मोहर लगा दी है कि तुम मेरा है, इसलिए तुम मेरे महल में प्रवेश पाने के काबिल है, लायक है, योग्य है, इसलिए आपको ब्रज में प्रवेश मिला है। ये किशोरी जी की कृपा है, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना सत्संग विवेक न हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि हर प्राणी लेकर के आता है। एक श्वान में भी बुद्धि है, पशु में भी बुद्धि है, हर जीव में बुद्धि है, चींटी से लेकर के हाथी तक। लेकिन विवेक का सौभाग्य ये मात्र और मात्र मानव को प्राप्त है, और इस विवेक को जागृत करना पड़ता है। नहीं तो कई बार हमने देखा है, शरीर मानव का है, मानव ही मानव से कह रहा है कि तू बंदा बन जा, बोलता है ना। हमारी उक्तियां कहती हैं, हमारा संस्कृत वांग्मय कहता है, मनुर्भव। मानव तू मानव बन। क्यों भाई? मानव कह रहा है, फिर कह रहा कि मानव बन। क्यों? ऐसा क्यों? किसी हाथी को नहीं कहा जाता कि तू हाथी बन जा, किसी गधे को नहीं कहा जाता तू गधा बन जा, किसी श्वान कुकर कुत्ते को नहीं कहा जाता कि तू कुत्ता श्वान बन जा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जैसा उसको बनाया वैसा वो है। उसके अंदर वो गुण या दोष जो भी कहो वो है। जैसा उसको खाना चाहिए, जैसा उसको रहना चाहिए, उसकी रहनी सहनी सब वैसी है। लेकिन हे इंसान, तुझे बार बार इस बात के लिए इंगित किया गया, तुझे बार बार ये कहा गया कि तू बंदा बन जा, तू मानव बन जा, आदमी बन जा। क्यों? शरीर तो आदमी का पाया,
लेकिन आदतें आदमी वाली नहीं है। शरीर तो इंसान का मिला, लेकिन इंसानियत तेरे पास नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो जगत में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये माना कि गलती रुलाती है, मगर ये राह भी दिखाती है। ये इंसान गलती का पुतला ये अक्सर हो ही जाती है, मगर गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अब मैच कर लेना, टैली कर लेना। हम अपने जीवन को देखें कि कहां हमारे जीवन में कमी है। इंसान को कहा गया कि तू इंसान बन जा। विवेक केवल और केवल इंसान के पास है, लेकिन इस विवेक ना करके संतों के पास जाकर के मानस ने झूठा नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिथ्या नहीं कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक। ये तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख भगवान शंकर के पास है ना। दो आंखें सबके पास है। भगवान शंकर को त्रिलोचन कहा गया। तीसरी आंख यहां पर मध्य में आज्ञा चक्र है, यहां पर हमारा, और यही हमारी तीसरी आंख होती है। और तीसरी आंख मात्र केवल भगवान शंकर के पास ही नहीं है। संत कहते कि वो तीसरी आंख प्रत्येक व्यक्ति के पास है। प्रत्येक व्यक्ति के पास तीसरी आंख है। कामदेव भगवान शंकर को भस्म करने के लिए जब आए, तो काम की किसी भी प्रवृत्ति से भूत भावन भोलेनाथ प्रभावित नहीं हुए। बोले क्यों? बोले उन्होंने अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखा, और वर्तमान भूत भविष्य सब देख करके उन्होंने ये निर्णय किया, इस काम का क्या करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तब भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र का प्रयोग किया उसको जलाने के लिए। तो तीसरा नेत्र क्या है? तो तीसरा नेत्र हम सब के पास है। तीसरा नेत्र है हमारा विवेक का नेत्र। और जब विवेक का नेत्र उद्घाटित होता है, तो व्यक्ति जब कर्म करने के लिए चलता है, तो विवेक का नेत्र यदि उसने बंद कर रखा है, तो वो पाप कर्म को भी सत्कर्म करके चलेगा। लेकिन विवेक रूपी नेत्र यदि उसने उद्घाटित कर रखा है, विवेक अपना जागृत कर रखा है, तो उसको पता है कि जो तू करने जा रहा है ये सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा गलत है, आचरण में लाने के योग्य नहीं है। लेकिन पता कब चला? पता तब चला जब उसने सत्संग किया। पता तब चला जब उसने अपना विवेक का तीसरा नेत्र उद्घाटित किया। जब हम अपना विवेक रूपी नेत्र उद्घाटित करते हैं, तब पता चलता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, किसके करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और किससे करने से पाप की प्राप्ति होगी। फैसला हमारे अपने हाथ होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान की वाणी कहती है इस बात को कि अपने विवेक को सदा जागृत रखना। मत करना दिन के उजाले में ऐसा कोई कार्य कि तेरी रात की नींद हराम हो जाए। मत करना कोई ऐसा निंदित कार्य दिन में कि तेरी रात की नींद हराम हो जाए, और न करना रात्रि के अंधकार में ऐसा निंदित कर्म कि दिन में तू मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारा पूर्ण रूपेण विवेक जागृत होगा। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं कि घूम फिर के सारी बात संतों पर आने वाली है, भक्तों पर आने वाली है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न बने। भक्त भक्ति
भगवंत, गुरु। कितनी वस्तुएं होंगी? चार चीज हो गई। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। चतुर, चार हैं। नाम वपु एक। आज भक्तमाल की कथा श्रवण करने आए हो ना, तो थोड़ा सा भक्तमाल का परिचय आप तक पहुंचाएं। ये भक्तमाल है क्या? किसी ने तो पहली बार सुनी होगी, कोई पहली बार सुन रहा होगा, किसी ने कई बार सुनी होगी। मेरे प्रभु जो है ना, उनको माला बहुत पसंद है। वनमाल पहन करके रहते हैं वो, पुष्पमाल पहन करके रहते हैं वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा असली श्रृंगार यदि करना है और मुझे कोई यदि तूने माला पहनानी है तो वो भक्तमाल पहनाओ। जयमाल होती है ना, जैसे जयमाला, उसी तरह भक्तों की माला वो भगवान को अतिशय प्रिय है। और वो भक्तमाल संक्षिप्त परिचय के रूप में आपको बताएं। भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला। अब भक्तों की माला कैसे बनती है, समझे बात को थोड़ा सा। ये माला किसकी है? बोलो, किसकी है? मेरी नहीं, तुलसी की है। किसकी है? तुलसी की। इस माला को क्या बोलेंगे? ये तुलसी की माला है। क्यों है तुलसी की माला? तो इसलिए है कि इसमें जो मनके हैं वो तुलसी के हैं, इसलिए तुलसी की माला है। तो भक्तमाल क्या हुई? वो भक्तों की माला हुई। जिन जिन भक्तों ने प्रेम से भगवान को प्राप्त किया, उन भक्तों की माला भक्तमाल कहलाती है। और जैसे अभी दोहे में कहा गया कि भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। भक्त हैं और उनकी भक्ति है, भगवान है और गुरु हैं। ये चार चीजें हैं। लेकिन कहते हैं कि ये चार अलग अलग तो हैं। चतुर नाम, चार नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वपु एक। ये माला तो एक ही है, लेकिन इसमें चार चीजें हैं। दिख रही हैं चार चीजें आपको इसमें? यह है मन का एक, दूसरा इसका सूत्र धागा, क्या हुआ? दो, तीसरा सुमेरु, तीन, चौथा ऊपर का ये फुंदना। ये चार पार्ट हो गए इसके। चार चीजें हैं, चार चीजों को मिलकर के ये क्या, एक क्या कहलाती है? माला। तो इसमें भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। भक्त क्या है? बोले जो मन के हैं वही भक्त हैं। जैसे तुलसी के मन के हैं तो माला किसकी है? तुलसी के। और भक्त रूपी मन के हैं तो माला किसकी हुई? भक्त की। भक्तमाल कहलाई फिर वो। और भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो सबको एक सूत्र में बांधने का संकेत हमें देती है। भक्ति कभी किसी को पृथक नहीं करती, वो सबको एक सूत्र में पिरोती है। तो इसके अंदर जो धागा लगा है, वो सूत्र जो है वो भक्ति कहलाता है। भक्त हो गए मन के, सूत्र क्या हुए? धागा। वो सब एक में पिरो रहा है, सब मनकों को एक में पिरो रहा है। भक्त और सूत्र जो धागा है वो भक्ति। अब भगवंत कौन है? भगवंत जो सबसे ऊपर है वो भगवान है। अब इसमें तो चलो प्लेन है, लेकिन कई बार जो फुंदना होता है ना, वो अलग अलग रंग का होता है। वो जुब्बा होता है, उसमें अलग अलग रंग होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो जुब्बा है इसमें अलग अलग रंग, इस बात का प्रतीक है कि भगवान के अनेकों रूप में अवतार हुए हैं। इसलिए जुब्बा अनेक रंगों में होता है। और इस सब के बीच में भक्त, भक्ति, भगवंत, और अब एक वस्तु रह गई बीच में, जो ऊपर का सुमेरु नामक जो मन का है, ये बड़ा विशिष्ट है। और इसको गुरु कहा गया माला में। गुरु, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। इस सुमेरु को गुरु कहा गया। बोलो क्यों गुरु क्यों कहा गया? बोलो सूत्र ने तो सबको जोड़ा।
इस जो मन का जो ऊपर वाला है सुमेरु जो है, इसकी एक बड़ी विशेषता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, प्रत्येक दाने के अंदर, प्रत्येक मोती के अंदर, प्रत्येक दाने के अंदर एक ही धागा जा रहा है, लेकिन जो सुमेरु है इसमें दोनों तरफ से दो धागे गए हुए हैं। और ये दो धागे किसके पास गए? बोलो गुरु के पास। बोलो गुरु का काम है सबको एकजुट करके रखना, सबको इकट्ठा करना। और जब आप माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 मानो यहां तक आ गए। यहां पर आने के बाद जब ये सुमेरु आ जाता है, कहते हैं कि गुरु है, गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता और न ही हमें करना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे घुमा दिया जाता है, इसके ऊपर से नहीं जाता। लेकिन बड़ी विचित्र बात, बड़ी सुंदर बात, बड़ी प्रेरणाप्रद बात यह है, चाहे धागा हो चाहे मन का हो, उन दोनों को ये ऊपर जो भगवंत हैं इनसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बोलो, इनसे जोड़ने का काम ये सुमेरु ही कर रहा है, अर्थात गुरु ही कर रहा है। इसलिए जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक आप ऊपर वाले से नहीं मिल सकते हो, भगवान से नहीं मिल सकते हो। इसलिए ये माला तुलसी की, लेकिन भक्तों का चरित्र जो हमारे सामने आता जाएगा वो माला भक्तों की। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों की माला अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। भागवत जी की कथा होती है, सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जो कोई मुख्य यजमान बनता है उस जो मुख्य यजमान होता है उसको परीक्षित की उपाधि दी जाती है कि परीक्षित बनकर के ये कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये भक्तों की कथा है, भक्तों की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं बैठ करके, स्वयं ठाकुर जी सुनते हैं। एक बार नारद जी गए भगवान के श्री महल में, जाकर के रुक्मिणी जी से पूछा कि प्रभु कहाँ है? कहने लगे वो तो भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उस समय नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि भक्त को तो हमने देखा भगवान का ध्यान करते हुए, भक्त तो भगवान की पूजा करता है, भगवान का ध्यान करता है, लेकिन प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं? यह बात बड़ी विचारणीय है। जब नारद जी ने अंदर प्रवेश किया और भगवान ध्यान में बैठे हैं, और भगवान जैसे भक्त के सामने तो भगवान का चित्र होता है, लेकिन जब मेरे ठाकुर जी ध्यान में बैठे हैं, पूजा करने के लिए बैठे हैं, तो उनके भगवान कौन? उन्होंने किसी भगवान का चित्रपट नहीं लगाया, तो सामने देखा सूरदास जी की छवि लगी हुई है, रविदास जी की छवि लगी हुई है, कबीरदास जी की छवि लगी हुई है, करमेती बाई की छवि लगी हुई है, मीरा बाई की छवि लगी हुई है, कर्मा बाई की छवि लगी हुई है। इन सब भक्तों का ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते करते नैनों से अश्रुपात कर रहे हैं। जैसे आंसू बहाने लगे तो नारद